दोस्तों आज की कहानी है एड्स और बलात्कार। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज़ नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दुबली पतली 22 वर्षीय रेशमा एमए फाइनल ईयर की एक होनहार स्टूडेंट थी। पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अच्छे व्यवहार और खूबसूरती में भी वह अपने कॉलेज में नंबर 1 थी। कुछ महीने पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था। एक दिन शाम को वह कॉलेज से घर लौट रही थी तो कुछ गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया। गुंडे उसके मुंह और आंखों में कपड़ा बांध दिए थे। जब उसे खोला गया तो उसने खुद को एक कमरे में हाथ पैर से बंधा हुआ पाया, जहां दो गुंडे उसकी इज्जत से खेलने को उतावले हो रहे थे। देखो डार्लिंग, यहाँ तुम्हें सीखने सिलाने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारा यह फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बना है। यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आएगा, एक गुंडे ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। देखो हम तुम्हारे दुश्मन तो है नहीं, बस कुछ ही देर की बात है। हमें मज़ा लेने दो और तुम भी मज़े लो। हमें मज़ा लेने से तो तुम नहीं रोक सकती। अब तुम मज़ा लोगी या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम चुपचाप मान जाती हो तो हम तुम्हें सुरक्षित वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से उठाए हैं। दूसरे गुंडे ने उसके सीने और गाल को सूते हुए कहा। रेशमा को समझते हुए देर नहीं लगी कि अब इन दुष्टों से बचना आसान नहीं है। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसने दिमाग से काम लेना उचित समझा। कुछ सोचकर वह बोली, देखो मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगी, आप लोगों की तरह मुझे भी मजा लेना है, पर मेरी भी एक शर्त है। वह गुड गर्ल, बोलो बोलो, हमें तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं, पहले गुंडे ने कहा। रेशमा बोली, मैं अकेली हूँ और आप लोग दो हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बारी बारी से मेरे पास आए ताकि आप भी पूरा एंजॉय करें और मैं भी कर सकूं। दूसरा गुंडा खुश होकर बोला, अब इतनी सी बात, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। रेशमा बोली, मैं आप लोगों को एक तुम तैयार हो ही गई हो तो फिर क्या सिपन सिपाही, बताओ डार्लिंग, जल्दी करो, हमसे अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रेशमा बोली, मेरे पिताजी की 6 माह पहले ही एड्स से मौत हुई है। उनसे मेरी माँ और मुझे भी हो गया है। माँ 3rd स्टेज में है जबकि मेरा अभी 2nd स्टेज ही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा संभल कर रहिएगा। पहला गुंडा पीछे हटते हुए आश्चर्य से बोला, क्या एड्स? रेशमा को अपनी बात बनते दिखी। वह एकदम सहज रूप से बोली, हाँ एड्स। दूसरा गुंडा बोला, झूठ बोलती हैं साली, एड्स के नाम से हमें डराना चाहती है, हम क्यों यकीन करें कि तुम्हें एड्स हैं। रेशमा बिना विचलित हुए बोली, मत करो यकीन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ मेरे पास, एक एक करके बताना। मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। आप चाहे तो जिला अस्पताल फोन कर मेरे पिताजी की मौत का कारण जान सकते हैं। और हाँ, इतना तो आप लोग भी जानते ही हैं कि एड्स रोगियों को रेगुलर ART की गोली लेनी पड़ती हैं। वह मेरे पर्स में हमेशा रहता है, आप चेक कर सकते हैं मेरा पर्स। गुंडों को अस्पताल फोन कर तसली करने से बेहतर रेशमा का पर्स जांच करना लगा। पहला गुंडा लपक कर रेशमा का पर्स निकाला कर देखा, अंदर ART टेबलेट देखकर उसका कलेजा दहल गया। वह अपने दाहिने कोहिनी को देखने लगा जहां रेशमा का किडनैप करते समय उसने दांत से काटा था। वह लगभग रोते हुए दूसरे गुंडे से बोला, गुरु लड़की एकदम सही कह रही है, साले को एड्स हैं। इसने दांतों से काटकर मुझे संक्रमित कर दिया है। मारे गए गुरु, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, ऊपर से क्या एड्स? ART हाथ दिखा। अपना चिंता मत कर, खून नहीं निकला है, डरने की बात नहीं है, डिटॉल से हाथ धो ले जल्दी। दूसरे ने समझाया। रेशमा अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश थी। वह जाहिर तौर पर पूर्ववत बनी रही। वह मन ही मन अपने पिताजी से माफी मांग रही थी। पिताजी मुझे माफ कीजिएगा, इन दुष्टों से बचने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है कि आपकी मौत एड्स से हुई।
हैं। वह ऐसी ही किसी अनहोनी की आशंका से एआरटी की गोलियां पर्स में लेकर चलती थी। दूसरा गुंडा हैरान परेशान कमरे में टहल रहा था। 3-4 मिनट बाद पहला गुंडा हाथ पैर धोकर आया और बोला, जान बसी लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। बस गया, कहीं खून वून निकल गया होता तो आज मैं भी नब जाता। दूसरा गुंडा बोला, अब इसका क्या करे। पहला गुंडा बोला, करना क्या है गुरु, उठा के फेंक दो साली को, मूड तो छोड़ो, पूरा दिन खराब कर दिया है। साले ने उन्हें शक न हो इसलिए रेशमा बोली, देखिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एड्स अभी सेकंड स्टेज में ही है, उतना संक्रमण नहीं है। यदि आप लोग चाहे तो मरने के पहले मैं भी कुछ मज़ा ले लेती। शुभ शुभ कर साली, बड़ी आई मज़ा लेने वाली, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, पूरा दिन खराब कर दिया और अब मजे लेगी। पहला गुंडा गंदी गाली देते हुए बोला। दूसरा गुंडा बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप रहो, हाथ पैर मत चलाओ, अभी हम तुम्हारी आंखों और मुंह में पट्टी बांध कर वहीं छोड़ आएंगे जहां से तुम्हें उठाए थे, वरना ये गोली मारकर ढेर कर देंगे। हम इन्हें नहीं चाहते कि तुम एड्स की बजाय हमारी गोली से मरे। रेशमा ने चुप रहने का प्रॉमिस किया। दोनों गुंडे उसकी आंखों और मुंह में पट्टी बांधकर वहीं छोड़ दिए जहां से उसे उठाए थे। एड्स के नाम से वे गुंडे इतने डर गए थे कि उन्होंने रेशमा का पर्स लौटाना याद नहीं रहा। पर्स में रेशमा का मोबाइल था, इससे पुलिस को गुंडों का लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान हो गया और वो कुछ ही घंटों के भीतर सलाखों के पीछे पहुंच गए। अपनी सूझबूझ और तत्रित बुद्धि से रेशमा संकुशन घर पहुंच गई।